ओम शांति। गीता का ज्ञान अनमोल ज्ञान रत्नों की एक ऐसी निधि है जो मनुष्यात्मा को साधना के पथ पर अग्रसर करके असंभव को भी संभव बना देती है। दोस्तों, हम सभी मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में बहुत से रिश्तों को निभाते हैं। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से यह समझ देते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने सभी रिश्तों को पूर्ण निष्ठा से निभाते हुए उनके मोहजाल में नहीं फंसते। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के भावार्थ को जाना। आज इस वीडियो में मैं दीप्ति भारद्वाज 3 अध्याय का भावार्थ प्रारंभ करती हूँ। 3 अध्याय का नाम है कर्म योग। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा यह बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार कर्म करने चाहिए, कर्म क्यों करने चाहिए, उनके करने से उसे क्या लाभ होगा और उनके ना करने में क्या हानि है। इस अध्याय के पहले 8 श्लोकों में स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार बिना किसी इच्छा के कर्म करने की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। तो आइए 3 अध्याय का भावार्थ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, अर्थात आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। साथियों, भगवान यहाँ पर ज्ञान को कर्म से बेहतर बता रहे हैं। तो अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, ज्ञान तो मैं आपसे ले ही रहा हूं, फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मैं आपका शरणागत हूं और आप साक्षात परमेश्वर हैं, इसलिए मुझ याचना करने वाले शरणागत को अपना निश्चित सिद्धांत बतलाने की कृपा कीजिए। दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान, मैं तो और उलझता ही जा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है। आप मेरी दुविधा को दूर कीजिए और मुझे केवल एक मार्ग बताइए जिस पर मैं चल सकूं। साथियों, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। हमें अच्छी तरह से पता होता है कि इस कर्म का फल क्या होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत बार गलत कर्म कर बैठते हैं। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते हैं कि मेरे वचन मिले हुए नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल स्पष्ट और अलग अलग हैं। तीसरे श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साथियों, साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात फुल मैच्योरिटी लेवल ही पराकाष्ठा है और पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि कर्मयोगी की निष्ठा
तब सिद्ध होती है जब वह फल की इच्छा किए बिना केवल अपने कर्म पर ही फोकस करता है। और सांख्य योगी की निष्ठा तब सिद्ध होती है जब उन्हें अभ्यास करते करते देह का भी भान नहीं रहता, अर्थात वे अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। साथियों, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कर्म करें ही नहीं। कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय अपने कर्तव्यों को, कर्मों को त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको बिना फल की इच्छा से निष्काम भाव से करते रहना है। अपने कर्तव्यों को छोड़कर यदि आप सन्यासी बन भी जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म को त्याग करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। 5वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात प्रकृति में कभी कुछ भी रुकता नहीं, समय चलता रहता है, जीवन का चक्र चलता रहता है। इसलिए जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य पल भर के लिए भी कभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, सपने देखना, ध्यान करना, यह सब के सब कर्म ही तो है। 5वें श्लोक में परमात्मा ने यह कहा कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता। तो इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। इसलिए ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। यह बताते हुए भगवान 6ठे श्लोक में समझाते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन्हीं इंद्रियों के बारे में सोचता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। साथियों, आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो दिखावा तो करते हैं कि हमने तो मोह माया सब त्याग दिया है, लेकिन मन से अभी भी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को दंभी कहते हैं। वर्तमान में हम इन्हीं दंभियों के शिकार हैं और कई बार हम उनके दिखावे से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा पैसा, मान और शान के लालच के कारण बहुत से लोग इन मिथ्याचारियों के वश में हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम समय समय पर अपनी चेकिंग करते रहें और संयम रखते हुए मर्यादा पूर्वक व्यवहार करें। 7वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके बिना इच्छा के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में कर्म योगी को समस्त साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। स्वयं परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि आपको जो इंद्रियां
इस प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं, उनसे आप बिना किसी मोह और इच्छा के कर्म करें। जो अच्छे काम अज्ञानी लोग किसी भी इच्छा या फल को सोचकर करते हैं, वही काम आप भी करो, लेकिन लोक कल्याण की भावना के साथ। जब हम लोगों के कल्याण के लिए कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी कल्याण स्वतः ही हो रहा होता है। तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब परमात्मा अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं और 8वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर। साथियों, शास्त्र विहित कर्म अर्थात आपको निर्धारित की गई जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी है संपूर्ण मानव जाति, समाज, पर्यावरण और आपके परिवार और देश के प्रति आपके कर्तव्य। साथियों, जब हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी आती है और जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो सभी हमसे यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम अपने सभी कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करेंगे। परंतु कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम परिस्थितिवश या फिर कोई भी मजबूरी के कारण उस कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। तो भगवान यहाँ पर हमें यही समझाते हैं कि निर्धारित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म ना करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। कोई भी मनुष्य आत्मा अपने जन्म से लेकर मरण तक कर्मों की गति से मुक्त नहीं रह सकती। कर्म करने के पीछे जुड़ा हुआ भाव हमारी वृत्ति और नियत तय करता है कि वह पाप कर्म है या पुण्य। तो आइए हम भी इस ज्ञान की नाव में बैठकर परमात्मा को अपना खिवैया बना लें, जिससे हमारी जीवन यात्रा दुख और अशांति के पार हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 16 तक का भावार्थ जानेंगे। ओम शांति।